हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी के साथ 7 दिन नवरात्रि पूजा की विधि शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले आपको लकड़ी का चौकी ले लेना है। चौकी को साफ़ सुथरा करके धो के उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछा दीजिएगा और लाल कपड़े के ऊपर आप थोड़ा सा चावल रख के यहाँ पे आप माता की मूर्ति या फिर फ़ोटो जो भी आपके पास है वो ले लीजिएगा और इस तरीके से रख दीजिएगा। और माता को आप चुनरी ओढ़ा दीजिएगा, फूलों का माला पहना दीजिएगा या फिर आप मोती का भी माला पहना सकते हैं। तो इस तरीके से माता की फ़ोटो जो है रख लेने के बाद आपको माता के दाईं और दुर्गा माता के दाईं ओर आपको कलश स्थापना करना है। तो कलश स्थापना करने के लिए सबसे पहले आपको अष्टदल कमल बनाना चाहिए। तो इस तरीके से आप चावल से अष्टदल कमल बना लीजिएगा, बहुत ही सिंपल है बनाना। तो इस तरीके से बना लेने के बाद फिर आपको चाहिए एक लोटा। आप तांबे का भी लोटा ले सकते हैं, आप पीतल का भी लोटा ले सकते हैं या फिर आप मिट्टी का भी ले सकते हैं कलश। और कलश के गले पे जो भी आपने कलश लिया है मतलब लोटा, उसके गले पे आपको रक्षा सूत्र बांध देना है और रोली से स्वास्तिक बना देना है लोटे के ऊपर। तो इस तरीके से स्वास्तिक बना के आप टीका लगा दीजिएगा स्वास्तिक के पास चंदन का, या फिर रोली का भी आप लगा सकते हैं। तो ऐसे आप जो है स्वास्तिक बना लीजिएगा। उसके बाद आप जो लोटा है उसमें जल भरिएगा और जल इतना ही भरिएगा कि उसमें गंगा जल भी मिक्स कर सके, मतलब दोनों बराबर मात्रा में आप डाल दीजिएगा या फिर थोड़ा सा भी आप गंगा जल डाल सकते हैं, बस थोड़ा सा। तो देखिए यहाँ पे मैंने जल भर लिया है और अब मैं डाल रही हूँ गंगा जल। तो लोटे को अच्छे से आपको भर लेना है और उसके बाद इसमें मैं डाल रही हूँ अक्षत और एक सुपारी, लौंग और एक इलायची, साथ में एक सिक्का और उसके बाद थोड़े से फूल। और यहाँ पे मैं हल्दी डाल रही हूँ, आपके पास हल्दी का गांठ है तो आप वो डाल दीजिएगा। और रोली डाल रही हूँ, तो रोली और हल्दी ये डाल लेना है। उसके बाद पान का पत्ता है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। बाकी इतना से भी आप कलश स्थापना कर सकते हैं। उसके बाद आपको आम के पत्ते चाहिए 5 पल्लो। अगर ये नहीं है तो आप अशोक के पत्ते भी ले सकते हैं, आप 5 या फिर 7 आप रख सकते हैं। तो इस तरीके से आम या फिर अशोक का पत्ता जो भी है उस पर जो है रोली से या फिर चंदन से आप टीका लगा के उसके बाद एक कलश का ढक्कन लीजिएगा और उसमें चावल भर के आप इस तरीके से कलश के ऊपर रख दीजिएगा। तो इस तरीके से आपको कलश का स्थापना करना है। उसके बाद आप इस तरीके से जट्टा वाला नारियल लीजिएगा और नारियल में पानी आपका होना चाहिए। आप लेते समय हिलाकर चेक कर लीजिएगा कि पानी है कि नहीं, ठीक है। तो पानी देख लेने के बाद ही नारियल लेना है, ऐसे नारियल बिना पानी वाला नहीं रखा जाता है। उसके बाद नारियल पे रोली से टीका लगा के थोड़ा सा फूल, थोड़ा सा अक्षत ले लीजिएगा और फिर एक लाल कपड़ा लीजिएगा। आप चुनरी है तो चुनरी भी लपेट सकते हैं या फिर लाल कपड़ा भी आप ले सकते हैं। और कपड़े को ऐसे लपेट के और रक्षा सूत्र से इसको बांध दीजिएगा। और जो नारियल का मुंह है, जिस तरफ जट्टा जो निकला हुआ है वो आपका या तो आपके तरफ होना चाहिए या तो फिर ऊपर की ओर होना चाहिए। जो नारियल का मुंह है वो या तो ऊपर की तरफ होना चाहिए या फिर आपके सामने होना चाहिए। तो देखिए मैंने अपने सामने की तरफ रख लिया है। उसके बाद हमने यहाँ पे एक पीला कपड़ा बिछाया है गणेश भगवान जी को स्थापित करने के लिए और थोड़ा सा चावल रख के हम गणेश जी की छोटी सी मूर्ति पीतल की है मेरे पास, इस तरीके से। आपके पास होगा तो आप रख लीजिएगा, बाकी आप सुपारी भी रख सकते हैं यहाँ पे अगर आपके पास गणेश भगवान की मूर्ति नहीं है तो क्योंकि सबसे पहले हम इन्हीं की पूजा करेंगे। तो अभी हम आपको ज्वार उगाना बताते हैं। तो आप देखिए मिट्टी का भी आता है ऐसा बर्तन, आप उसमें भी ज्वार उगा सकते हैं या तो फिर आपके पास पहले से कोई ऐसा बर्तन है तो आप वो ले लीजिएगा। यहाँ पे मैं आप सभी को बस करके दिखा रही हूँ क्योंकि अभी नवरात्रि की पूजा मैं नहीं कर रही हूँ, आप सभी को बस आइडिया दे रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक छोटे से बर्तन में देखिए मिट्टी ले लिया है और इसमें आपको जौ उसको ऐसे छिड़क देना है, छिड़क के और इसमें आपको पानी जो है ऐसे भर के नहीं डालना है, हल्का हल्का छींटा देना है पानी का। और जब थोड़े से ज्वार जो है ना जो निकल आएंगे ना तब आप थोड़ा पानी ऐसे भी डालेंगे तो चलेगा, लेकिन स्टार्टिंग के 2-3 दिन आप सिर्फ छींटा मारिएगा। तो थोड़ा सा चावल रख के हम इधर ज्वार
जो हमने रखा है उगाने के लिए वो हम रख देते हैं माता के दूसरी साइड। और उसके बाद देखिए अगर आप अखंड ज्योत जलाते हैं, अखंड दिया सब लोग बहुत लोग जलाते हैं, तो इसमें ना बहुत सावधानी के साथ करना पड़ता है, इसलिए सब लोग नहीं कर पाते हैं। जो लोग कर पाते हैं वही लोग जलाते हैं। तो आप थोड़ा सा चावल रख के अखंड ज्योति वाला जो दिया होता है वो साइड में रख दीजिएगा इस तरीके से। मैंने नहीं जलाया है, सिर्फ अभी आप जला दीजिएगा इस टाइम पे। मुझे नहीं, अभी पूजा नहीं कर रही हूँ मैं, सिर्फ आपको बता रही हूँ, आइडिया दे रही हूँ, इसलिए मैंने जलाया नहीं है। उसके बाद हम 9 ग्रह की भी पूजा करते हैं। तो 9 ग्रह देखिए इस तरीके से आप चावल रंग भी सकते हैं, नहीं भी रंग सकते हैं, ऐसे सिंपल भी आप रख सकते हैं। बाकी रंगना कोई बड़ी बात नहीं, तो रंग भी लीजिएगा। तो इस तरीके से 9 ग्रह की पूजा करने के लिए हमने देखिए 9 जगह रख दिया है चावल ऐसे बना के। उसके बाद अब हम एक लोटे में जल और गंगा जल दोनों मिक्स करके ले लेंगे और साथ में एक आम का पत्ता ले लेंगे, क्योंकि हम जल का छिड़काव करेंगे, आचमन वगैरह करेंगे, स्नान करवाएंगे भगवान जी को, तो इसी से करवाएंगे। तो सबसे पहले आपको अपना शुद्धिकरण कर लेना होता है, मतलब जल से। उसके बाद सबसे पहले हम गणेश जी की पूजा करेंगे। तो अभी हम इनको स्नान करवाएंगे, कलश को भी हम स्नान करवा देंगे और इसी तरीके से हम माता रानी को भी करा देंगे, 9 ग्रह को भी करवा देंगे। तो यहाँ पे देखिए सभी लोग कलश में ना हम सभी देवी देवताओं को मान लेते हैं, सबको याद करके, और आपको पूजा जो है करनी है। उसके बाद देखिए हम गणेश जी को तिलक लगाएंगे और इनको वस्त्र चढ़ाएंगे। कलश को भी हम टीका लगा देंगे रोली से, नारियल पे भी हम लगा देंगे और अब हम वस्त्र चढ़ाएंगे। तो आपको गणेश जी को यहाँ पे जनेऊ भी आप पहना दीजिएगा और देखिए रक्षा सूत्र, वस्त्र रूपी हम रक्षा सूत्र जो कलवा होता है वो भी चढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे कलश पे भी देखिए हमने चढ़ा दिया है और माता रानी के लिए हमने चुनरी पहले से ही डाल दिया है, इसलिए हम यहाँ पे कलावा वगैरह नहीं चढ़ा रहे हैं। उसके बाद हम फूल चढ़ाएंगे, फिर ध्रुवा जो होता है वो हम चढ़ा देंगे, कलश के पास भी चढ़ाएंगे और साथ में गणेश जी के पास भी चढ़ा देंगे। इसी के बाद हमने यहाँ पे लिया है इलायची, लौंग और साथ में आप पान का पत्ता भी ले लीजिएगा और वो चढ़ा दीजिएगा भगवान जी के पास, कलश के पास। फिर माता रानी को भी चढ़ाया जाता है, तो ये सब चढ़ा दीजिएगा। उसके बाद आपने जो भी भोग के लिए मीठा रखा हुआ है वो आप चढ़ा दीजिएगा, सबसे पहले गणेश जी के पास, उसके बाद कलश के पास। और फल लिया है तो फल भी आप चढ़ा दीजिएगा इसी तरीके से। फिर आप थोड़ा सा अक्षत छिड़क के फिर आप धूप दिखा लीजिएगा और धूप दिखा के साइड में धूप आप रख दीजिएगा। अब हम माता रानी की पूजा करेंगे, 9 ग्रह की पूजा करेंगे, माता रानी की पूजा करेंगे। तो यहाँ पे मैं साइड में रख दे रही हूँ धूप। तो हमने माता रानी को स्नान करा दिया है, तो अभी हम तिलक लगाएंगे, मतलब टीका लगाएंगे, तिलक नहीं टीका लगाएंगे। तो सिंदूर से माता रानी की पूजा करना है और साथ में जो माता रानी के 9 स्वरूप हैं उनकी भी पूजा करना है हमें। 8 स्वरूप की हम पूजा कर लेंगे, मतलब जितने देवी देवता फ़ोटो में है ना सब लोग को हम टीका लगाएंगे। उसके बाद हम फूल चढ़ाएंगे, फिर हम माता रानी को और फल मीठा जो भी हमने भोग के लिए सारा कुछ लिया है वो सब चढ़ाएंगे। यहाँ पे देखिए मैं गणेश जी को जनेऊ पहना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने देखिए ले लिया है बतासे और पचमेवा और साथ में लौंग इलायची ले लिया है। आप फल भी ले सकते हैं यहाँ पे, और जो भी आपने मीठा में रखा है, दूध से बनी मिठाई भी आप चढ़ा सकते हैं माता रानी को, और बतासे इस तरीके का चीज़, लड्डू वगैरह भी आप चढ़ा सकते हैं। तो भोग लगा दिया मैंने। यहाँ पे मैं जल भी थोड़ा सा डाल दे रही हूँ, क्योंकि जब हम भोग लगाते हैं तो थोड़ा सा जल दिया जाता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा दे दिया है। इसके बाद यहाँ पे हम 9 ग्रह के लिए 9 सुपारी रख लेंगे और ये है माता का सारा 16 श्रृंगार। तो ये आपको पहले दिन ज़रूर माता को चढ़ा देना है। 16 श्रृंगार में जो कुछ भी आप माता की अगर मूर्ति है तो वहाँ पे पहना भी सकती हैं, बाकी आप साइड में इस तरीके से माता को टच करा के आप साइड में रख दीजिएगा। और पूजा के अंतिम दिन ये आप किसी को दान भी कर सकती हैं, जैसे ब्राह्मण को दान भी, ब्राह्मणी जो होती हैं उन लोग को आप दान भी कर सकती हैं, या फिर आप खुद भी पहन सकती हैं। खुद भी हम लोग अष्टमी के दिन साड़ी चढ़ाते हैं माता रानी को, तो वो हम घर में खुद इस्तेमाल में लाते हैं।
तो आप कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे मैं आरती करने के लिए थाली में स्वास्तिक बनाना होता है। ऐसे सादा थाली में कभी आरती नहीं करना चाहिए, तो स्वास्तिक बना लीजिए आप। और थोड़ा सा अक्षत, थोड़ा सा फूल आप थाली में रख लीजिए और दिया जला दीजिए, घी का दिया। और घी का दिया जलाने के बाद आप दुर्गा चालीसा, दुर्गा पाठ जो भी आप पढ़ते हैं आप पढ़ लीजिएगा दिया जलाने के बाद। और पढ़ने से पहले जो पुस्तक है उस पर एक बार जल का छिड़काव करके फूल से या फिर आम के पत्ते से, और थोड़ा सा अक्षत, थोड़ा सा फूल डाल लीजिए, कुछ पैसे ले लीजिएगा। उसके बाद उसको हाथ में रख के और तब आप सारा कुछ पढ़िएगा। और पढ़ने के बाद फिर आप आरती कर लीजिएगा। आरती में जो भी आपको आरती आता है, माता की आरती कर लीजिएगा, गणेश भगवान जी की आरती कर लीजिएगा। और ये मैं आपको हवन की सामग्री दिखा रही हूँ जो कि आप पूजा के बाद में कर सकते हैं या फिर आप आखिरी दिन भी कर सकते हैं। और उसके बाद देखिए कपूर ले लेना है। आरती में कपूर जला के ही आरती करनी चाहिए, तो आरती में कपूर लेके आप आरती कर लीजिएगा। और ये मैं आपको पुस्तक दिखा रही हूँ कि इस तरीके से जो आप पढ़ते हैं आप पढ़ लीजिएगा। ज़रूरी नहीं है, देखिए जिन लोगों से हो पाता है वही लोग ये कर सकते हैं। दुर्गा पाठ इतना आसान नहीं है कि सब लोग कर लें। तो बस आरती करके और ऐसे माता को दिखा देना है। उसके बाद पानी जल का आचमन करके प्रणाम कर लेना है, प्रार्थना वगैरह कर लेना है, क्षमा प्रार्थना भी कर लेना है। तो यही थी पूजा विधि आप सभी के लिए। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी।